सीधे परमेश्वर के वचन में जाएंगे एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा। आइए हम लोग थोड़ी 2 सेकंड प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते प्यारे पिता, हम यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, आपने हमें फिर से एक बार इस प्लेटफॉर्म के द्वारा इकट्ठा किया, हमें फिर से मिलाया। प्रभु जी, हम जानते हैं पिता कि तेरी मर्जी है कि हम लोग वापस बार बार एक साथ होते रहें, तेरे वचनों से तेरी महिमा करते हुए, तेरे वचनों से सीखते हुए, तेरे भजन गाते हुए। प्रभु जी, हम तुझसे जुड़े रहें और तुझसे सीखने वाले हो सके। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि बीते दिनों में तमाम बीमारियों के बावजूद भी, तमाम दिक्कतों के बावजूद भी आपने हम सबको संभाल रखा। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। और ये मीटिंग प्रभु जो इस समय हमारी कलीसिया में प्रभु जी हर दिन होती है, प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। बहुत लंबे समय से ये लगातार चली आ रही है। और प्रभु जी, विश्वासी भाई बहनों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, पासवानों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिन्होंने इनिशिएटिव लेकर इसको शुरू किया। प्रभु जी, हम तेरा लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद, आज के वचन के द्वारा आप हमें आशीष करें और हमसे बातें करें। प्रभु जी, हमारी बुद्धि खोले, हमारे कानों को खोले, हमारे हृदय को खोले। प्रभु जी, जैसा आपके वचन में लिखा कि आज्ञा मानने वाली और प्रार्थना करने वाली आत्मा मैं देता हूँ, प्रभु जी वैसा ही आप हमें दे दीजिए। प्यारे प्रभु जी, सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते, आदर महिमा तुझे देते। प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से यह दुआ मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया। मेरे साथ आप लोग खोल लीजिए, आपके पास बाइबल हो तो दानियल की पुस्तक, उसका 6वां भाग, 6वां अध्याय। दानियल की पुस्तक 6वां अध्याय। ये एक कहानी है जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि दानियल को, जो उस समय का राजा था, उसने शेरों की मांद में डलवा दिया था, है ना। तो जो नबूकदनेस्सर राजा था, उसने दानियल को शेरों की मांद में डालने वाली एक कहानी है। इसमें हम सब जानते हैं कि दानियल बंदी बना के इज़राइल से बेबीलोन गया और वहाँ पर काफ़ी समय तक वो परमेश्वर के वचन के प्रति ईमानदार रहा। जैसे कि अगर हम देखें तो जब खाने का समय आया तो और भी जो लोग थे वो राजा की मेज से खाते थे, पर दानियल और उसके तीनों दोस्त, उन्होंने मना कर दिया कि हम वही खाएंगे, हम साग पात खाएंगे, है ना, पर राजा की मेज से नहीं खाएंगे। क्योंकि उनकी कुछ व्यवस्था थी कि वो कुछ सामान खा सकते थे, कुछ चीज़ें खा सकते थे, कुछ चीज़ें नहीं खा सकते थे, जिन्हें परमेश्वर ने शुद्ध और अशुद्ध करके ठहराया था। तो बात दानियल के और उसके दोस्तों का जो समर्पण था, है ना, इसके पहले के अध्याय में भी हम पढ़ते हैं तो देखने में आता है कि परमेश्वर के प्रति जो समर्पण था ना, 3 टाइम प्रार्थना करना, लिखा है कि घुटने टेक कर प्रार्थना करता था, है ना। उसकी एक रीति बन गई थी, मतलब उसका एक नियम था, एक परमेश्वर के सामने जाकर उसको ऐसे अटेंडेंस लगाना है ना, कुछ इस तरह का उसका एक सिस्टम बन गया था कि जाना ही है मुझे परमेश्वर के सामने। और इसी तरह से वो अपने न केवल परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के साथ चलने के लिए, उसके वचन और व्यवस्था को मानने में, न केवल प्रतिदिन परमेश्वर के सामने जाने में, वरन अपने कामों में भी, जो भी उसको राजा ने जो काम दिए थे, उन कामों में भी पूरी तरह से ईमानदार था। मतलब पूरी तरह से, यहाँ तक कि उसके जो लोग उससे जलते थे ना, क्योंकि ये टॉप लेवल पे था, है ना। राजा के बाद 3 लोग जो थे, उन तीनों में से एक ये था। तो लोग इतना जलते थे कि आखिर इसके काम में हम कमी कहाँ से निकालें। और जब उन्होंने बहुत दिनों तक खोजबीन करी होगी, और लिखा है कि वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि हम इसके किसी भी काम में कोई खोट नहीं निकाल सकते सिवाय इसकी व्यवस्था के और उसके परमेश्वर की भक्ति के, उसके उस क्षेत्र में। तो उन्होंने, जो लोग हैं वहाँ के, जो दूसरे जो मंत्री लोग थे, उनने मिलकर जो राजा था उसको बात की कि राजा एक काम करो, एक ऐसा नियम निकालो कि 1 महीने तक कोई भी व्यक्ति आपके राज्य में अगर किसी दूसरे मूर्ति की, या दूसरे देवता की, या दूसरे किसी ईश्वर की, या दूसरे किसी मनुष्य की अगर उपासना करता है तो उसको मृत्युदंड मिले। और उसके लिए मृत्युदंड का जो इंतजाम था वो ये था कि शेरों की मांद में उसको डाल दिया जाए। इस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की, क्योंकि वो जानते थे कि दानियल इस चीज़ के लिए कभी भी एग्री नहीं होगा। बाकी सारे काम दानियल करता था, पर इस काम के लिए दानियल कभी भी एग्री नहीं होगा, इसलिए उनने ये वाली प्लानिंग की। और राजा के पास जाके उसकी अंगूठी की मुहर ले ली। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि उनकी जो अंगूठी की जो मुहर थी वो इतनी, क्या कहना चाहिए, प्रभावशाली थी कि राजा चाह के भी उस चीज़ को बदल नहीं सकता था। राजा अगर कितना भी चाहे कि मैं इस चीज़ को बदल दूं, पर वो नहीं बदल सकता था। जो ऑर्डर हो चुका वो ऑर्डर हो चुका। तो यहीं पे जब ऐसा ये घटना चल रही थी, तो दानियल को जब पता चला कि राजा ने ये आज्ञा निकाल दी है, तो मैं आपके लिए वहाँ से थोड़ा सा भाग पढ़ना चाहूँगा। 6वें अध्याय उसके 10वें पद से मैं पढ़ता हूँ। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करता था और धन्यवाद करता था, वैसा ही अब भी करता रहा।
तो दानियल अभी भी जब उसको मालूम है कि ये वाली जो आज्ञा निकली है, इस आज्ञा के बाद मेरा इस तरीके का काम करना या इतना बोल्डनेस के साथ परमेश्वर के साथ बने रहना और उस रीति को जिसको फॉलो करता था उसको करते रहना मेरे प्राण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाएगी, पर फिर भी वो डरा नहीं। उसने अपने काम को जारी रखा, उसने परमेश्वर के साथ अपनी मित्रता को जारी रखा, अपने जो डेली का उसका जो प्रार्थना का समय था उसको कंटिन्यू रखा। तो उसके आगे के पदों में ऐसा लिखा है कि उन पुरुषों ने उतावली करके उसको पकड़ा, राजा के सामने ले गए, राजा से कंफर्मेशन लिया कि राजा तूने ऐसा क्या, तूने ऐसा 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 नहीं कहा था क्या, ऐसी ऐसी आज्ञा नहीं निकली? तो राजा बोला हाँ मैंने कहा था। तो उस आज्ञा के अनुसार दानियल को शेरों की मान में डालना पड़ा। अब राजा जो दानियल से प्यार करता था, उससे प्रेम करता था, उसकी बुद्धि, उसकी क्षमता, परमेश्वर की उसके साथ सहभागिता और उसकी आत्मा से इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड था कि वो दानियल को बहुत चाहता था। तो राजा के मन में व्याकुलता हुई कि मैं अब इस चीज़ को बदलना चाहता हूँ पर बदल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लिखा है कि बहुत कुछ होने के बाद भी राजा उपाय सोचने लगा कि उसको कैसे बचाया जा सके, पर वो उसको बचा नहीं सका, क्योंकि लिखा है कि मादियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह बदल नहीं सकती। तो इस तरीके से जब ये व्यवस्था, जब राजा ने काफ़ी सारे जो भी उसके व्यवस्था के क्लॉजेस, सब क्लॉजेस, सेक्शन, सब सेक्शन सारे के सारे देख लिए, पर मालूम पड़ा कि हम इस चीज़ को बदल नहीं सकते, तो फिर राजा ने उसको सिंह में डालने की आज्ञा दे दी कि ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, दानियल को शेरों की मान में डाल दो। अब यहाँ पे दानियल के मन की और जो उसके निकाले जाने के समय की जो घटना है, मैं सिर्फ उसी चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करके इस जो सब्जेक्ट है इसको ख़त्म करूँगा। जब वो रात भर दानियल उस मान में था, तो दानियल के मन में भी ऐसे सवाल आते होंगे कि परमेश्वर मैं तो तेरी उपासना करता हूँ, परमेश्वर मैं तो तेरे साथ ईमानदारी से चलता हूँ, परमेश्वर मैं आपकी हर व्यवस्था को, हर आज्ञा को पूरी रीति से पालन करता हूँ। मैंने मतलब पहले भी दानियल ने अपने प्राणों की एक तरह से हानि ही उठाई थी, क्योंकि राजा की आज्ञा के कहीं ना कहीं विरुद्ध भी वो खाने के विषय में गया और भी कुछ कुछ बातों में, तो पर वो फिर भी अपने प्राणों की हानि उठाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा मानने की वजह से शेरों की मान में पड़ा हुआ है। तो दानियल यहाँ पर काफ़ी चिंतित था अपने खुद के जीवन को लेके भी, और हम देखते हैं कि राजा भी दानियल के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित था, क्योंकि राजा उससे प्रेम करता था। ठीक है, तो दानियल परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा होगा, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर के हिसाब से अगर हम समझें तो हम और आप परमेश्वर से जब भी परेशानी में होते हैं तो पूरे हृदय से, मतलब अंदर से प्रार्थना करते हैं परेशानी के समय में, है ना। सुख के समय में या खुशी के समय में हम थोड़ा सा ऊपर से भी कई बार धन्यवाद कर देते हैं, कई बार हम ऊपर चलती चलती प्रार्थनाएं भी कर देते हैं, पर अगर दुख में हैं तो 100% हम अंदर से प्रार्थना करते हैं। जैसे कि अगर हमारे साथ सब कुछ सही है, तो अगर हम घर से बाहर निकलते समय मालूम है कि हम घर से बाहर जाएं तो प्रार्थना करें, तो कई बार अगर हम भूल जाएं तो हम रास्ते में चलते चलते भी प्रार्थना कर लेते हैं, सीढ़ियाँ उतरते उतरते भी धन्यवाद के प्रभु हमारे साथ चलना, हम प्रार्थना कर लेते हैं। पर अगर हम कंडीशन हमारी ऐसी है कि बहुत अगर पीड़ा है या कोई परेशानी समस्या है, तो हम 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे, पर रुक के और प्रार्थना करके ही जाएंगे। ऐसा हमारा स्वभाव है ना। हमारा मानवीय स्वभाव ही ऐसा है कि हम परमेश्वर के साथ दुख में थोड़ा सा ज़्यादा करीब चले जाते हैं। जब सुख में होते हैं तो हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ या कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको डिले या कह सकते हैं कि कैजुअल ले सकते हैं, है ना। तो परमेश्वर बहुत दयालु है, वो हमें कभी भी अपने मतलब हमारे हिसाब से नहीं तोलता, वो उसके हिसाब से तोलता है। पर दानियल के साथ हम देखते हैं कि वो हमेशा एक सा रहा, है ना। जब उसको पता था कि मतलब जब आज्ञा रिलीज नहीं हुई थी उस समय वो परमेश्वर के सामने वैसा ही था, कामों में भी वैसा ही था, और आज्ञा रिलीज होने के बाद उसको मालूम था कि अब मेरा क्या होने वाला है, उसके बाद भी वो वैसा ही था। ठीक है, फिर इसके बाद हम आखिरी जो इसका जो पल है उसमें जाएंगे। इसमें ऐसा लिखा है कि 19वें पद में कि भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तो शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने कहा, हे राजा, तू युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, मैं तेरे सम्मुख भी कोई भूल नहीं की। यहाँ पर दानियल का कॉन्फिडेंस और परमेश्वर का प्रबंध दोनों देखो। परमेश्वर ने दानियल के जो उसका जीवन, जो उसकी शैली है परमेश्वर के साथ, जो उसकी चाल है, उसको नज़र में रखते हुए उसको
शेरों से, है ना, भूखे शेरों से बचाया। लेकिन सुबह जो दानियल अपना स्टेटमेंट दे रहा है, इससे पहले राजा पूछ रहा है कि क्या परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता है तुझे बचा सका है? एक अन्य जाति हमारे जीवन को देखकर हमारे परेशानियों में से निकलने की उस प्रोसेस को, उस विश्वास को कि उसमें सस्टेन करने की जो ताकत जो परमेश्वर से हमें मिलती है, उसको देखकर ऐसा हमसे कभी पूछ पाते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि यहाँ ऐसे हालात में तुम पड़े हुए हो फिर भी उसी परमेश्वर की आराधना कर रहे हो? क्या वो तुम्हें बचाएगा? क्या वो तुम्हें ऐसा करेगा? तो हमारे विश्वास में भी एक ऐसा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हम परमेश्वर के सामने उस रीति से निर्दोष रह सके, है ना। अब इसका कारण क्या है? यहाँ पे दानियल कहता है इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। तो जो इतना सारा मैं इतनी सारी बातें कही, उसका मेन बात यही थी, मैं और आप परमेश्वर के सामने कितने निर्दोष हैं। आप समझ रहे हैं? हमारे कामों में, रोजमर्रा के कामों में, हमारे ऑफिस में, हमारे बाहर के जीवन में, हमारे आस पड़ोसियों से, हमारे मित्रों से, हम लोग कितने निर्दोष हैं। निर्दोषता मतलब हमारा विवेक हमें दोष नहीं देने पाए। हम लोग कितने निर्दोष हैं, हमारे कामों में कितने निर्दोष हैं, हमारे झूठ कितने छोटे और कितने बड़े हैं, हमारे चालाकी कैसी है, हम कैसे मन को बहला लेते हैं, हम परमेश्वर के वचन को कैसे अपने हिसाब से मोल्ड करके अपनी इच्छा को पूरा कर लेते हैं, है ना। हम लोग बहुत छोटे छोटे झूठ बोल देते हैं, बहुत छोटे छोटे से। किसी ने पूछा ऐसा है, हम कहते हैं नहीं, जबकि हमें मालूम है कि वो है वैसा, है ना। किसी ने पूछा कुछ आप ऐसी जगह गए थे या आपने ऐसा किया था, हमने बोला नहीं किया था, या हमें नहीं जाना था, हमने बोल दिया हाँ हम गए थे। कुछ भी झूठ बोलते हैं हम लोग। इंजॉय करते हैं कुछ छोटी छोटी बातों को। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जब हम लोग किसी के साथ बैठे होते हैं तो कई बार बुराई करने में बहुत मज़ा आता है ना। हमें मालूम है अंदर से होली स्पिरिट बोलते हैं कि नहीं इसको रहने दो, ये वाला टॉपिक छोड़ दो, पर फिर भी हम वो चीज़ों को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें इंजॉय करते हैं, क्योंकि पाप काफ़ी सुहावना लगता है दिखने में। क्या लिखा है कि वो फल देखने में सुहावना, मनभावना और खाने में चाहने योग्य है। चाहने योग्य था, है ना। हव्वा के विषय में ऐसा लिखा हुआ है जब वो फल देख रही थी, तो वो जो फल है वो फल इतना मनभावना लगता है, और उस मनभावनी बात को हम लोग करते हैं, है ना, सच में करते हैं। हम बाहर जाते हैं तो कितना झूठ बोलते हैं। सब्जी ले रहे हैं और अगर हमने सामने ठेले वाले ने पूछा भैया क्या सब्जी दिया, तो वो अगर बोलता है कि जो भी भाव आलू का ले लीजिए 25 रुपये किलो चल रहा है, हम बोल देगा कि पिछला वाला ठेला गया था भैया, वो भैया तो 20 रुपये दे रहे थे, जबकि पहले कोई ठेला नहीं गया, पर हमने बोल दिया कि पिछले वाले भैया 20 रुपये दे रहे थे, आप 25 रुपये क्यों दे रहे हो। ऐसे छोटे छोटे झूठ जिन्हें हम झूठ मानते भी नहीं हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें, है ना, छोटी छोटी बुराइयाँ, छोटे छोटे द्वेष। कई बार कलीसिया में आने के बाद भी हम कुछ ऐसे लोग हैं जिनके प्रति हमारे मन में कुछ बातें रहें, हम उनसे जय मसीह की भी नहीं बोलते। छोटी छोटी बातें हम सोचते हैं कि ठीक है हमने उसको माफ़ कर दिया है, परमेश्वर के सामने प्रार्थना भी कर ली है, हमने माफ़ कर दिया, पर फिर भी हम उससे प्रेम भरा व्यवहार नहीं कर पाते। हम उसके पास जाके उसको जय मसीह की नहीं बोल पाते। हमारे कामों में निर्दोषता कितनी है। अपने कामों को परखने की बात परमेश्वर हमें सिखाते हैं, कहते हैं कि आप अपना क्रूस उठाओ। हमें अपना क्रूस उठाना है, दूसरे से हमें क्या मतलब। अगर हम अपना क्रूस उठाएंगे तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है, मतलब सच में बहुत पीड़ा होती है। जब तो क्रूस उठाने के विषय प्रभु ने इतना सारा कुछ सिखाया है कि आत्मा और शरीर आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। आत्मा कुछ कहती है, शरीर कुछ कहता है। आत्मा कहती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास आधा घंटा एक्स्ट्रा है, आधे घंटे का समय है, चलो एक अध्याय ही पढ़ लेते हैं। पर शरीर कहता है कोई बात नहीं, अभी तो इंस्टाग्राम चला रहे हैं हम, ठीक है हम इंस्टाग्राम में ही देख लेंगे। हम बिस्तर पे बैठे हैं, सुबह प्रार्थना करते हैं या शाम को प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद जो प्रार्थना करते समय या सुबह के जगने के समय जो आलस शरीर में रहता है, हमको लगता है कि बाइबल थोड़ी दूर रखी है, प्रार्थना कर ली, बाइबल उठा के लाके अध्याय पढ़ना है या वचन पढ़ना है, पर फिर भी मन शरीर कहता है नहीं कोई बात नहीं, मोबाइल में ही पढ़ लेते हैं। छोटी छोटी बातें, है ना, ये गलत नहीं है, लेकिन पर परमेश्वर के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो मुझे लगता है हमें करना चाहिए, मतलब हमें भी करना चाहिए। मैं अपने लिए भी बोलता हूँ, है ना। हमारे काम कैसे हैं, जैसे मैं आपको एक बार बताऊं कि अभी मेरे हॉस्पिटल में जहाँ मैं जॉब करता हूँ, मीटिंग थी, और मीटिंग के दौरान जो मेरे डायरेक्टर हैं, एक टीम आई हुई थी, उस टीम की जो हेड थी उन्होंने मेरे से एकदम से एक सवाल पूछा कि आदित्य आपने ऐसा कुछ किया है क्या। तो मैंने बोला नहीं किया, हाँ किया है। तो वहाँ पे एकदम से हड़बड़ाहट में मैंने बोल तो दिया कि मेरा इंप्रेशन कम ना हो, है ना, पर जैसे ही मैं मीटिंग से बाहर आया तो होली स्पिरिट ने इतना, वो कहते हैं ना कि जूते से पड़ते हैं या थप्पड़ जैसे पड़ते हैं बाद में जब पवित्र आत्मा आपसे बात करते हैं, क्योंकि
जब आप प्रभु के साथ चलते हो ना, तो हर एक बात जो आप गलत करते हो आपको टोका जाएगा। तो होली स्पिरिट ने इतना टोका मेरे को कि कैबिन में आके मैंने बहुत बहुत माफ़ी मांगी। मैंने प्रभु, मैंने गलती करी, मैंने झूठ बोला और मुझे माफ़ करें। फिर उसके बाद तुरंत जब डायरेक्टर थोड़ी देर बाद वहाँ से निकले या शायद अगले दिन, उनने फिर मेरे से एक और चीज़ पूछी और उस विषय में मैं आसानी से बोल सकता था कि हाँ या नहीं, मैं गलत आंसर दे सकता था, पर मैंने उनको ठीक ठीक बोला। मैंने हाँ ठीक है सर, ऐसा नहीं है या ऐसी बात है, उनको सही सही बोला। कई बार सामने वाले के नाराज़ हो जाना ज़रूरी है, पर परमेश्वर को नाराज़ नहीं करना। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ईमानदारी चाहता है। वो कहता है कि मैं उसके सामने निर्दोष ठहरा। हमारे कामों में जो जॉब करते हैं, ड्यूटी पहले पहुंचना, ड्यूटी से पहले भाग के आ जाना, है ना, हमारे मित्रों में आपस में किस तरह की हमारी टॉक है ना, हमारे पासवानों के विषय हमारी कैसी हम कैसी टॉक करते हैं कि परमेश्वर के दास और उनके विषय में, उनकी सेवकाई के विषय में, है ना, हमारे घर पे विजिट नहीं किया, फलाने के यहाँ विजिट कर लिया, है ना, या कुछ और ऐसी बातें हम बोल देते हैं। कई बार अपने आपसी पड़ोसियों के बारे में, हमारे भाई बहनों के बारे में, कलीसिया के लोगों के बारे में हम बहुत सारी बातें बोलते हैं। क्यों नहीं बोलना है? अपने मुंह को साफ रखना है, अपने चाल चलन को साफ रखना है ना। कई बार हम जिनके बारे में बात कर रहे होते हैं, जब वो सामने है तो बड़े प्यार से गले लगा लेते हैं, बड़े प्यार से उनसे जय मसीह की कर लेते हैं, पर परमेश्वर हमारे मन को देखता है। क्या वो नहीं जानता कि हम ढोंग कर रहे हैं? क्या वो नहीं जानता हम लोग कितने गलत चल रहे हैं? बाइबल में लिखा है वो हमारे विचारों को परख लेता है, हमारी मनसाओं को परख लेता है, हमारे पीछे जो सबकॉन्शियस माइंड कहलाता है ना, उस सबकॉन्शियस माइंड में चलने वाली बातों को भी परख लेता है, जिन बातों को हम लोग मना कर देते हैं कि ये नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, पर परमेश्वर परख लेता है। क्योंकि लिखा है कि वचन दोधारी तलवार है, वो गूदे गूदे और मांस को ऐसे फाड़ फाड़ के चेक कर लेता है कि आखिर तुम्हारी मनसा क्या है। उस मनसा को परमेश्वर परखता है। हमारी मनसा क्या है, परमेश्वर के सामने हमारा चाल चलन कैसा है, हमारे काम कैसे हैं, परमेश्वर उन्हें परख लेता है। उसके अनुसार हमको परमेश्वर से रिवॉर्ड मिलते हैं, परमेश्वर से आशीष मिलती है। क्योंकि वो कहता है कि इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष ठहरा। किसका कारण? बचाए जाने का कारण। विपत्ति आएगी, बाइबल नहीं कहती कि आप पर विपत्ति नहीं पड़ेगी, मुझ पर विपत्ति नहीं पड़ेगी, धर्मी जन पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। विपत्ति पड़ेगी क्योंकि हम यहाँ हैं तो विपत्ति पड़ेगी, लेकिन धर्मी जन बचाया जाएगा, हर बार बचाया जाएगा। परमेश्वर उनको सब विपत्तियों से निकाल लेगा। कब निकालेगा, कैसे निकालेगा, हमें नहीं मालूम, लेकिन जब हम परमेश्वर से अपने दुख में, जब प्रभु के साथ समय बिताते हुए, रोते हुए दुआएं प्रार्थनाएं करते हैं ना, तो हमें मालूम है कि परमेश्वर हमसे बातें करता है। कई लोग ऐसे हैं जिनको दर्शनों के द्वारा बात करता है, कई लोग ऐसे हैं जिनको वचनों के द्वारा बात करता है, कई लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ते पढ़ते, बाइबल पढ़ते पढ़ते परमेश्वर मन में बातें करता है। कई बार प्रचारकों के द्वारा बातें करता है, कई बार पासवानों के द्वारा बातें करता है, कई बार विश्वासियों के द्वारा परमेश्वर बात जरूर करता है। हाँ, कई बार वो समय नहीं बताता, हर बार नहीं बताता। उसने बोला कि तुमको लेने आऊँगा, कब आएंगे हमें नहीं मालूम। उसने बोला तुम्हें मिस्र देश में लेके जाऊँगा और तुम्हें निकलना है ना, निकल गए, पर कब पहुँचेंगे उन्हें नहीं मालूम। अब्राहम को बोला चल बाहर निकल, मैं तुझे देश दूंगा, कब दूंगा उन्हें उसे नहीं मालूम, लेकिन देगा। परमेश्वर ईमानदार है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। लेकिन हमारा चाल चलन परमेश्वर के सामने कैसा है, हमारी मनसाएं परमेश्वर के सामने कैसी हैं? एक्चुअली परमेश्वर के सामने तो हम कई बार ईमानदार हो भी जाते हैं, पर हमारे पड़ोसी, जिसके विषय लिखा है ना, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हमारे पड़ोसी से हमारी मनसाएं, हमारी बातें, हमारा चाल चलन कैसा है? हम अपने कामों में कितने निर्दोष हैं? उस चीज़ को थोड़ा सा हमें परखने की ज़रूरत है ना। एक जगह ऐसा लिखा है कि तुम अपने आप को परखो, क्योंकि अगर तुम अपने आप को परखते हो और तुम्हें पता चले कि, मतलब उस वचन का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है कि अगर तुम जांच में निकम्मे निकले, अगर तुम्हें पता चले कि तुम में यीशु मसीह नहीं है, तो तुम जांच में निकम्मे निकले। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे अंदर यीशु मसीह है या नहीं। अगर काम गलत करने पे अगर हमको टोका नहीं जा रहा है होली स्पिरिट के द्वारा, तो हमारे अंदर यीशु मसीह उस तरह से काम नहीं कर रहा है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा वैसा काम नहीं कर रहा है। अगर हमको जूते नहीं पड़ रहे होली स्पिरिट से, तो हमको सचेत होना है कि होली स्पिरिट हमें क्यों नहीं टोक रहा है। हमारे झूठ बोलने पे, हमारे क्रोध करने पे, ईर्ष्या रखने पे, जलन रखने पे हमको अगर टोका नहीं जा रहा है, हमारे ऑफिस के कामों में हमको टोका नहीं जा रहा है, गलत काम करने पे, तो हमको सतर्क होना है कि हमारे अंदर होली स्पिरिट काम नहीं कर रहे हैं। जब हम उसके सामने निर्दोष होते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें नीचे गिरा सके, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि तू सिर ठहरेगा, पूंछ नहीं ठहरेगा। आप पीछे से शुरू कर सकते हो, लेकिन आप सिर ही बनोगे। हो सकता है बहुत लोग आपको पीछे खींचें, पर परमेश्वर आपको सिर बना देगा। ऐसा परमेश्वर का वचन ही हमें सिखाता है, और हमें सच में अपने कामों को ध्यान देने की ज़रूरत है। हम उसके सामने निर्दोष बनने की कोशिश करें, मनुष्यों को दिखाने की नहीं, परमेश्वर के सामने। प्रभु इस वचन के सुने जाने पर और पढ़े जाने पर हम सबको बुद्धि और आशीष दे। आगे का वचन, आगे के लिए मैं परमेश्वर के दास पास्टर इंद्रमणि को हैंड ओवर करता हूँ।